पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त स्मार्ट मीटर को लेके लोगों के मन में गुस्सा है, आक्रोश है, नाराजगी है और स्मार्ट मीटर के नाम पे उत्तर प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को लूटा जा रहा है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2018 में जब 2G का स्मार्ट मीटर लगाया गया उस वक्त भी लोगों ने विरोध किया था और साफ तौर पे ये कहा था कि भाई ये स्मार्ट मीटर तेज चलते हैं, ज्यादा पैसे की वसूली गरीब आदमी से की जाती है या जो भी बिजली का उपभोग करते हैं उनसे ज्यादा पैसे की वसूली की जाती है और करीब करीब 15 से 20% ये स्मार्ट मीटर तेज चलते हैं। यानी कि अगर किसी का बिजली का बिल 2000 रुपए महीने आता है तो स्मार्ट मीटर लगाने के बाद 2400-2500 रुपए उसको देना पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी विसंगतियां इस स्मार्ट मीटर को लेके हैं, बहुत सारा गुस्सा, बहुत सारी नाराजगी, बहुत सारे सवाल इन स्मार्ट मीटर को लेके हैं। अक्टूबर 2018 में जब इसको लगाया गया 2G स्मार्ट मीटर, करीब करीब 12 लाख घरों में यह स्मार्ट मीटर लगाया गया और 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया गया। यानी कि यह स्मार्ट मीटर जो लगाया जा रहा है यह 8 वर्षों तक चलेगा। और यह भी कहा गया कि यह स्मार्ट मीटर जो है वो 40 लाख घरों में लगेगा। अब अचानक एक तुगलकी फरमान उत्तर प्रदेश सरकार का आया है, बिजली विभाग का आया है। वो कह रहे नहीं साहब, अब ये 2G नहीं, अब ये 2G सब हटाए जाएंगे, अब 4G मीटर लगाया जाएगा। अब ये 2G हट जाएगा, अब ये 4G मीटर लगेगा। तो आपका जब भी मन हो रहा है, जैसे भी मन हो रहा है, आप इस प्रदेश की जनता को लूटने में लगे हुए हैं। 959 करोड़ रुपए प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा वो किससे वसूला जाए, किससे मांगा जाए, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? आप टेंडरिंग करते हो 8,400 रुपए की और टेंडरिंग करने के बाद वो मीटर लगाते हो, टेंडर करते हो 8,415 रुपए के हिसाब से और मीटर लगाते हो 6,016 रुपए के हिसाब से। ये देखिए आप, इसमें आपने घपला किया, घोटाला किया और अब आप कह रहे हैं वो 2G का मीटर बदला जाएगा, 4G लगाएंगे। अरे भैया 2018 में ही 4G लगा देते। पहली बात तो स्मार्ट मीटर क्यों लगा रहे हो? और ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर का जो संकट है वो कितना बड़ा होने वाला है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें जैसे ही पैसा खत्म होगा आपके घर की बिजली खत्म हो जाएगी। पैसा खत्म, बिजली खत्म, आप अंधेरे में रहने के लिए मजबूर होंगे। भीषण गर्मी हो, आपके बच्चे रोते हो, बिलखते हो, चीखते हो। मई जून के महीने में जब भीषण गर्मी पड़ती है, पैसा अगर आपका खत्म हो गया तो आपकी बिजली गुल, आपके बच्चे रोते रहे फिर। और दूसरा इसमें सबसे बड़ी विसंगति क्या है? भाई बिजली एक दाम में खरीदती है ना सरकार, 5 रुपए यूनिट, फिर आपको 6 रुपए 7 रुपए यूनिट बेचते हैं, 4 रुपए यूनिट, लेकिन आपसे तो एक फिक्स रेट लेते हैं वो। अब इसमें प्रीपेड में क्या है? टाइम के हिसाब से आपसे वसूली होगी। ये पीक आवर है तो पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, किसी समय पीक आवर नहीं है तो पैसा कम देना पड़ेगा। ये कौन सा नियम है? पहले तो आपने यूनिट के हिसाब से रेट फिक्स किया था, वही बहुत ज्यादा था। अब आप कह रहे हैं टाइम के हिसाब से आप रेट फिक्स करेंगे। यानी कि गर्मी के महीने में गरीब आदमी तो, उत्तर प्रदेश के लोग तो बर्बाद हो जाएंगे।
आप कहेंगे बिजली की खपत ज्यादा है, बहुत महंगी बिजली हमें खरीदनी पड़ रही है, बहुत महंगी आपसे वसूली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो कह देंगे मई के दोपहर में 1 बजे प्रति यूनिट बिजली का दाम होगा 25 रुपए, आपको पता भी नहीं चलेगा। जून के महीने में दोपहर में बिजली का दाम होगा 40 रुपए यूनिट, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके पास उससे कट जाएगा। फिर आप रोते रहिए, लड़ते रहिए, दौड़ते रहिए। तो ये स्मार्ट मीटर जो है ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के भी खिलाफ है। इसलिए मैं सरकार को कहना चाहता हूं, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की जो धारा 55 है, उसका जो क्लॉज 55 है, उसके भी अगेंस्ट है। इसमें साफ तौर पे कहा गया है उपभोक्ता की अनुमति के बगैर, उसकी सहमति के बगैर आप किसी भी घर में स्मार्ट मीटर नहीं लगा सकते हैं। उसमें उसकी सहमति चाहिए होती है, आप जबरन नहीं लगा सकते स्मार्ट मीटर। तो स्मार्ट मीटर का आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश विरोध करती है और इसकी लड़ाई सड़क से लेके देश की संसद से लेकर और न्यायालय तक जरूरत पड़ी तो हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के भी खिलाफ है। ये उत्तर प्रदेश की जनता से खुली लूट है बिजली के नाम पे, और ये आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ा संकट है कि आप समय के हिसाब से पैसे की वसूली करेंगे कि जब आपको लगेगा गर्मी ज्यादा है तो बिजली महंगी कर दो, जब लोगों को जरूरत ज्यादा है तो बिजली महंगी कर दो, और अनाप शनाप वसूली लोगों से होगी। तो इसलिए हम लोग ये स्मार्ट मीटर का पूरी तरीके से हम लोग विरोध करते हैं। और ये 959 करोड़ रुपए का जो घोटाला स्मार्ट मीटर के नाम पे हुआ है, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। टेंडर क्यों ज्यादा दाम में किया गया और क्या इसके पीछे के कारण है, किसको किसको हिस्सा मिला, कहां कहां बंटवारा हुआ, वो सारी चीजें स्पष्ट रूप से सरकार को बताना होगा। और हम लोग इसके विरोध में पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन भी करेंगे और एक बड़ा आंदोलन चलाएंगे, लंबे समय तक आंदोलन चलाएंगे। हम प्रदेश की जनता से बिजली के नाम पे लूट नहीं होने देंगे। सर, बीजेपी ने वंदे मातरम में 150 साल का जो जश्न चलाया है, उस पर देखिए, बीजेपी का वंदे मातरम से कोई लेना देना नहीं, राष्ट्रगान से कोई लेना देना नहीं, राष्ट्रीय ध्वज से, तिरंगे से कोई लेना देना नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन और आजादी के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। और जिन्ना के साथ सबसे पहले अगर कोई कंधे से कंधा मिला के हिंदुस्तान में चला है तो उस संगठन का नाम है आरएसएस हिंदू महासभा। और ये मैं रिकॉर्डेड हिस्ट्री बता रहा हूं। आरएसएस ने 52 साल तक तिरंगे झंडे का विरोध किया, और जब 2001 में 3 लड़कों ने आरएसएस के मुख्यालय पे झंडा फहरा दिया तो उनके खिलाफ मुकदमा लिखाया। किस अपराध में? कि तिरंगा फहरा दिया, और 13 साल तक मुकदमा उन बच्चों के ऊपर चला। दूसरी बात, भारत छोड़ो आंदोलन में जो इनके सबसे बड़े नायक हैं, और मुझे पता चल रहा है कि शायद उनकी मूर्ति का अनावरण भी उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, लखनऊ में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी फजलुल हक की गवर्नमेंट में बंगाल के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर थे, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी कि इस आंदोलन को पूरी तरीके से कुचल देना चाहिए। यानी आपने हिंदुस्तान के आजादी के आंदोलन का विरोध किया। और फजलुल हक कौन शख्स है? फजलुल हक वो शख्स है, मुस्लिम लीग के सम्मेलन में, लाहौर के अधिवेशन में उसी ने 1940 में पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव रखा था। तो आप ऐसे लोगों के साथ खड़े थे। अब आप दूसरों से देशभक्ति का प्रमाण पत्र मांगते हैं। तो जिन्ना के साथ ये खड़े रहे, तिरंगे का विरोध इन्होंने किया। 1949 में 28 दिसंबर को ऑर्गेनाइजर के अंक में इन्होंने लिखा कि राष्ट्रगान जन गण मन, जो हम लोग पूरे सम्मान के साथ गाते हैं, इन्होंने कहा कि राष्ट्रगान जो है ये आइटम ऑफ इंटरटेनमेंट है। मैंने सारा कागज देश के सदन में रखा है। तो जो आपके राष्ट्रगान को आइटम ऑफ इंटरटेनमेंट कह सकता है संगठन,
उनकी राष्ट्रभक्ति क्या है आप अंदाजा लगा सकते हैं। तरीके से स्मार्ट मीटर की आपने विरोध किया है कि नहीं होना चाहिए, तो लेकिन ये भी तो है कि जब स्मार्ट मीटर हो जाएगा तो जो मीटर की चोरी जैसे मामले आते हैं सामने। मैं यही कह रहा हूँ कि स्मार्ट मीटर लगाकर आप बिजली से लोगों को दूर कर रहे हैं। पैसा खत्म, बिजली खत्म। अब आप मुझे बताइए, और इसमें टाइमिंग के हिसाब से आप बिजली दे रहे हैं। इस समय में इतने दाम की बिजली मिलेगी, दूसरे समय में इतने दाम की बिजली मिलेगी, तीसरे समय में इतने दाम की बिजली मिलेगी। मतलब ये क्या मजाक है? आप हवाई जहाज चला रहे हैं कि इस टाइम में फ्लाइट का दाम ये होगा, इस टाइम में फ्लाइट का दाम ये होगा। तो ये तो आम उपभोक्ताओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है कि गर्मी के महीने में आप 25 रुपए यूनिट बिजली का दाम वसूलेंगे 12 बजे 1 बजे दोपहरिया में, और आदमी को पता भी नहीं चलेगा। तो ये हम इसलिए स्मार्ट मीटर के खिलाफ हैं। और दूसरी बात ये कि 959 करोड़ रुपए किसकी जेब में गया? आपने 2G का पहले स्मार्ट मीटर 12 लाख लगाया, अब आप कह रहे हो कि सब बदलेंगे, हम फिर 4G का स्मार्ट मीटर लगाएंगे। जो आपका एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, उसमें साफ तौर पे लिखा है कि उपभोक्ता की सहमति के बगैर आप स्मार्ट मीटर लगा नहीं सकते। तो आप हर तरीके से सिर्फ 70,000 करोड़ रुपए की करीब करीब उपभोक्ताओं से वसूली होती है। और अब आप अगर 15-20% स्मार्ट मीटर फास्ट चलेगा या उससे ज्यादा वसूली की जाएगी, तो आप सोचिए कि 1,500-2,000 करोड़ रुपए की लूट तो आराम से हो रही है जनता से। जी, आज प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि पंकज चौधरी को जो बनाया गया है, ये कोई जाति समीकरण साधने का प्रयास किया जा रहा है? अब वो तो भाजपा वाले बता सकते हैं, बाकी मेरी शुभकामनाएं उनको। और वो ये जो विघटनकारी राजनीति है भारतीय जनता पार्टी के, उससे प्रदेश को बचाएं और अपने संगठन के लोगों को इस प्रकार से प्रशिक्षित करें कि वो जनता के हित में काम करें। मैं तो यही अपेक्षा करता हूं उनसे। दिल्ली में कांग्रेस की वोट चोरी की आज रैली है, ऐसा कुछ, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, वोट चोरी तो देश भर में हो ही रही है। ये तो कोई अब छिपा हुआ तथ्य नहीं है, ये तो खुलेआम सामने आ चुका है। उत्तर प्रदेश में जहां हम लोग बैठे हैं अभी, यहाँ भी बहुत सारे मामले सामने आएंगे। करीब करीब 3.5 करोड़ वोट यूपी में काटे जा रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि प्रदेश के चुनाव की हालत क्या होगी फिर। जैसा कि आपने सुना, सर ने सभी जितने भी सवाल थे उनके बहुत ही सही तरीके से उत्तर दिए हैं। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश। ऐसी और तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए लाइव न्यूज़ एक्स। मैं हूँ आपके साथ अंजलि मिश्रा, कैमरा पर्सन योगेश के साथ।